हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अबाउट डिटर्मिनेसी कि डिटर्मिनेसी क्या होती है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर एनालिसिस का, सिविल इंजीनियरिंग का। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, अ स्ट्रक्चर फॉर विच ऑल द अननोन रिएक्शंस कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज रेफर्ड टू एज डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो ऐसे तमाम स्ट्रक्चर्स जिसके जितने भी हमारे पास अननोन रिएक्शंस, यानी जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो बीम है, चाहे वो फ्रेम है, चाहे वो ट्रस है, तो उसमें जो हमारे पास अननोन रिएक्शंस हैं वो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज़ करके जो है फाइंड कर सकें अननोन्स। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहते हैं। वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन जिनका जिक्र हुआ है वो हमारे पास ये हैं, तीन है। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन एम जेड इज इक्वल टू 0। सेकेंडली इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो है वो द स्ट्रक्चर पोजेसिव मोर अननोन रिएक्शन देन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज रेफर्ड टू एज इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें अननोन हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन से बढ़ जाएं तो वो स्ट्रक्चर हमारे पास इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पे तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, अगर अननोन तीन से बढ़ गए तो ये हमारे पास इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया जाएगा। और अगर तीन से हमारे पास अननोन्स बढ़ जाते हैं तो वो हम जो है उसको फिर ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करके सॉल्व नहीं कर सकते। फिर बीम्स के लिए डिटर्मिनेसी जो है, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का फार्मूला है वो जो सिंपल फार्मूला है RA-3, जहाँ पे RA हमारे पास नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस है। यानी जितने हमारे पास नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस हों -3 करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी की आएगी। अगर 0 आ गई तो ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, अगर 0 से ज़्यादा आई तो ये स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट है। एग्जाम्पल्स अगर देख लें तो हमारे पास एक ये लेट सपोज ये हमारे पास एक बीम है जिस पे यूवीएल लोड लगा हुआ है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हिंज सपोर्ट है और यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शंस होते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन होता है वर्टिकल। तो तीन अननोन रिएक्शंस हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास अननोन रिएक्शन तीन हो गए। तो SI का फार्मूला था RA-3, 3 - 3 = 0 डिग्री। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। इसी तरह अगर फ्रेम स्ट्रक्चर को हम देखें, लेट सपोज ये कोई भी एक फ्रेम है, तो यहाँ पे ये हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। तो दो रिएक्शन यहाँ पे ये हो गए, एक रिएक्शन हमारे पास रोलर पे हो गया। तो ये 2 और ये 1, 3। तो यहाँ पे भी हमारे पास अननोन रिएक्शंस जो है वो तीन है। तो ऐसा ही इसकी 3 - 3 = 0। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया। यानी हमारे पास बीम और फ्रेम जो है, ये दोनों बीम और फ्रेम जो है वो डिटर्मिनेट है। इसे हम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास फॉर बीम एंड फ्रेम, अब ये अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं वो हमारे पास तीन जो है फिक्स सपोर्ट के हो गए और एक हमारे पास रोलर सपोर्ट के। तो टोटल 4 अननोन हो गए, ये 4 अननोन हो गए। ऐसा ही RA-3, 4 - 3 = 1। तो ये फर्स्ट डिग्री स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट है, यानी स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट है 1 डिग्री। अब ये 1 डिग्री या अगर 2 डिग्री आ जाए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम एक और इक्वेशन चाहिए, जो कि मैथ्स का भी रूल है कि हमें जितने अननोन्स हों उतनी इक्वेशंस हों तो ही सोल्यूशन पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे अननोन 4 हैं और इक्वेशंस हमारे पास 3 है इक्विलिब्रियम की। तो हमें एक और इक्वेशंस जो है एक्स्ट्रा चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली अगर आप इस फ्रेम को देखें तो यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट है, 3 रिएक्शन यहाँ पे हो गए। यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, 2 रिएक्शन यहाँ पे हो गए। तो अननोन रिएक्शंस 5 हो गए। तो यहाँ पे अब ऐसा ही फाइंड करेंगे तो 5 - 3 = 2 डिग्री स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट। तो ये दोनों हमारे पास, ये बीम और ये फ्रेम जो है वो इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स हैं। अब ट्रस के केसेस में अगर आते हैं तो ट्रस के केसेस में इंडिटर्मिनेसी फाइंड करने के लिए हम जो इक्वेशन यूज़ करते हैं या जो हमारे पास फार्मूला है, टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी टोटल SI जो है वो B + R - 2J। अब ये टोटल क्यों है तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल SI क्या है। यहाँ पे B नंबर ऑफ बार्स या मेंबर्स है, R जो है सपोर्ट रिएक्शन या अननोन रिएक्शंस हैं, और J जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं। टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का मतलब है कि जो पूरा हमारे पास ट्रस है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या इंडिटर्मिनेट है। अब जब हमें पता चल जाए कि ट्रस हमारे पास स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या इंडिटर्मिनेट है, अगर डिटर्मिनेट है तो फिर तो वहीं पे
वहीं पे स्टॉप हो जाता है प्रोसेस। अब अगर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जितनी डिग्री भी है, तो उसके बाद अब हमने ये चेक करना है कि ये एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट है या इंटरनली इनडिटर्मिनेट है। एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी का तो सेम वही फार्मूला है जो कि बीम एंड फ्रेम का है, RA-3। और जो इंटरनल इनडिटर्मिनेसी है, ये ऑब्वियस बात है कि टोटल से अगर आप एक्सटर्नल निकाल दें तो आपके पास इंटरनल इनडिटर्मिनेसी आएगी। अब एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी और इंटरनल इनडिटर्मिनेसी ये क्या चीज़ है? एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी का मतलब ये है कि हमारे पास जो अननोन है वो एक रिएक्शन एक्स्ट्रा है। अगर आपके पास अननोन जो है वो रिएक्शन एक्स्ट्रा है, यानी 3 से ज़्यादा अननोन रिएक्शंस हैं, तो वो आपका एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी में आ जाता है। इंटरनल इनडिटर्मिनेसी में क्या आ जाता है? इंटरनल इनडिटर्मिनेसी में ये आ जाता है कि आपके पास कोई भी एक आध मेंबर, अगर 1 डिग्री इनडिटर्मिनेट है तो कोई भी एक आध मेंबर या बार जो है वो एक्स्ट्रा है, कोई भी एक ऐसा मेंबर है जो कि इसमें एक्स्ट्रा है। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्रस है। अगर इसे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल SI जो है वो B+R-2J जो पहला स्टेप हमारा होता है। इसके बाद फिर हम एक्सटर्नल इंटरनल पे जाते हैं। यहाँ पे अगर B देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, B7 है। R रिएक्शन 1 2 3, तीन हमारे पास रिएक्शन हो गए। जॉइंट्स अगर देखें दिस 1 2 3 4 5 जॉइंट्स हैं। तो ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो 7 + 3 - 2 × 5 10 - 10 = 0 डिग्री। तो ये हमारे पास स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया। जब डिटर्मिनेट हो गया तो इसके फिर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि एक्सटर्नली इंटरनली, क्योंकि वो एक्सटर्नली इंटरनली इनडिटर्मिनेसी के लिए होता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है। एक ट्रस है जिसमें हमारे पास टोटल SI फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है B+R-2J। अगर यहाँ पे B देखें तो दिस 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे 6 मेंबर्स हैं टोटल। R जो है वो आपके पास दिस यहाँ पे हिंज सपोर्ट पे 2, एक रोलर सपोर्ट पे 3 रिएक्शन हो गए। जॉइंट अगर देखें एक ये जॉइंट, एक ये जॉइंट, एक ये जॉइंट, एक ये जॉइंट, 4 जॉइंट हो गए। तो टोटल SI आपका हो गया 6 + 3 - 2 × 4, 1 डिग्री आ गया। अब ये 1 डिग्री आ गया, ये तो टोटल हो गया। इसके बाद फाइंड करना है कि ये 1 डिग्री एक्सटर्नल है या इंटरनल है। एक्सटर्नल SI वही RA-3। तो यहाँ पे अगर देखें RA जो है अननोन रिएक्शन वो 3 है, तो 3 - 3 0 डिग्री हो गया। इंटरनल SI टोटल माइनस एक्सटर्नल 1 - 1 0 डिग्री। तो ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, इंटरनली इनडिटर्मिनेट है। इंटरनली इनडिटर्मिनेट का मतलब ये है कि इसमें एक मेंबर जो है वो ज़्यादा है। अब ये एक मेंबर ज़्यादा क्यों है? तो ये आपका जो है वो स्टेबिलिटी वाले टॉपिक में कवर हो जाता है, वहाँ चला जाता है। तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मेंबर दे देते हैं। थैंक यू। ये था आपका डिटर्मिनेसी का टॉपिक। फिर भी अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।